जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे रेंज ट्रेडिंग का कुछ सीक्रेट की पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि यहां पे ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं ट्रेडर्स गलतियां करते हैं कि रेंज ट्रेडिंग करने में वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं। ये पॉइंट्स को यदि आप ध्यान में रख करके आगे चल करके ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगी रेंज ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, ये जो रेंज ट्रेडिंग है ना, अपने आप में एक दुनिया है और एक समंदर है। आप जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे इसके, उतना ज्यादा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप मार्केट में समय स्पेंड करेंगे, समय देंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना आपको एक जो अंदर से अनुभव होता है ना, वो आपके अंदर बिल्डअप होते जाएगा। तो आज मैं उसी में से थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि मैं कौन कौन से पॉइंट को देखता हूं यदि जब भी रेंज ट्रेडिंग वगैरह सब करता हूं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपको ये पॉइंट मस्टली फॉलो करना चाहिए रेंज ट्रेडिंग में। क्योंकि दोस्तों, आज जो मैं शेयर करने वाला हूं ये एक तरह से प्रीमियम से भी कहीं ज्यादा पावरफुल कंटेंट होने वाला है। आपको पूरे YouTube में क्या कहीं नहीं, आपको किसी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ आपके एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो ये पॉइंट को आप मेरी पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा ट्रेडिंग करने से पहले। तो सबसे पहला तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। लेकिन मैं आपको क्लियर करके चलना चाहता हूं कि ये आपके जितने भी स्टॉक्स वगैरह सब है उन सब में लागू होगा। ठीक है, तो ये रेंज थ्योरी का जो है आपको आपके सारे स्टॉक्स वगैरह सब में लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला चीज तो क्या होता है नॉर्मली, जैसे मान के चलिए कि ये एक रेंज है। अभी रेंज का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि साइडवेज रेंज, ये एक रेंज है। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रेंज ट्रेडिंग के ऊपर, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। वो वीडियो आपको मस्टली वॉच कर लेना चाहिए कि किस तरह से आपको एंट्री एग्जिट व्यू वगैरह सब क्या बनाना चाहिए और ट्रेंड वगैरह सब देखना चाहिए। वो सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आज आज उसमें जो है हम लोग कुछ वो पॉइंट्स को डिस्कशन नहीं करेंगे जो हमने पास्ट में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे कुछ इसके की पॉइंट्स को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चीज तो आप जब भी रेंज यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो आपको पहला याद रखिए कि ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको 1 घंटे में फाइंड करिए रेंज को। जब भी आप रेंज फाइंड करते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, तो वो 1 घंटे का यहाँ पे आप रेंज निकालिए। ठीक है, इसके बाद आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए और इसके अंदर ट्रेड करिए। ठीक है, इसके अंदर आप सेटअप वगैरह सब बना करके ट्रेड कीजिए। और दूसरा पॉइंट, आप यदि मान के चलिए कि जो भी आप टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं 5 10 15 मिनट में भी यदि आपने निकाल लिया, ये रेंज एक बड़ा सा रेंज यहाँ पे निकाल लिया, तो आपको रेंज निकालने में एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये एक रेंज है। अभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप देखिए कि आप जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में अभी 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये वीडियो मस्टली देख लीजिएगा, मैंने परसेंटेज बताया हुआ है। हालांकि आप जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपको मेरा नाम लिख दीजिए, यहाँ पे ये सर्च करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन सीक्रेट 1.5% टू 5.5%, मेरा नाम लिखेंगे राजीव, सर्च बार में आपको ये आ जाएगा वीडियो यूट्यूब में। ठीक है, तो ये वीडियो को मस्ट वॉच कर लीजिएगा। इसमें कुछ मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स है जो शायद आपको पास्ट में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये देखना है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, उसका वॉलेटिलिटी क्या है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये आज के दिन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, जो लो होता है और हाई होता है उसका डे का, वो काउंट हुआ आपका वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी आपका हो सकता है कि 5 मिनट में एक रेंज में वॉलेटिलिटी कितना रहता है, इसका एक रेंज जो बनता है तो इसका वॉलेटिलिटी क्या है वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर पास्ट में कभी मैं इसके ऊपर जो है आगे चल करके वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को ये सीखने में बहुत अच्छा मजा आएगा आगे चल करके। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये एक यहाँ पे जो है आपने रेंज निकाला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपने जो रेंज निकाला है, क्या इस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेवल जो है, जैसे मान के चलिए कि 2 रिट्रेसमेंट मिनिमम आना चाहिए आपका, 2 रिट्रेसमेंट लेवल इस रेंज के अंदर आपका आना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 रिट्रेसमेंट इसके अंदर आना चाहिए। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि मार्केट यदि यहां से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के यदि ऊपर गया, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसने किया, उसके बाद दूसरा रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, उसके बाद ये लेवल को इसने टेस्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है एक रिट्रेसमेंट और 2 रिट्रेसमेंट इसके अंदर जो है यहाँ पे
आना चाहिए या फिर 2 वेव्स इसका जो है आना चाहिए, 2 वेव्स इसमें मिनिमम इसका आना चाहिए। तो अभी इससे क्या होगा, 2 वेव्स आने से 5 मिनट में क्या होगा, देखिए जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ये देखा, अभी ये एक जो है रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, यदि ये जो इसका लो है, मैं एक बार डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीडियो को 2 बार 3 बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे ये एक रेंज है, अभी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आया और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, हमने ट्रेड का व्यू हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं बना, सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं बना जिसका ब्रेकआउट हो, हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करें। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मिनिमम एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे चाहिए। जो रिट्रेसमेंट यहाँ से ट्रेड करने के यहाँ पे एंट्री लिया आपने, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, तो आपका 1:1 का टारगेट जो है आपका, जो ये ऊपर का रेंज है और नीचे का जो लेवल है, ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का जो सपोर्ट ये है, इसके बीच में आपका, जब ये इसके अंदर आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पे बीच में रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हैं, तो इसके अंदर आपका 1:1 का टारगेट जो है यहाँ तक डन होना चाहिए, या इससे पहले आपका यहाँ पे टारगेट डन होना चाहिए 1:1 का। तो देखिए यदि आपका रेंज बहुत बड़ा है, जैसे मान के चलिए कि 7% 8% का आपका रेंज है, तो उसमें आपको 1:2 3 4 का मतलब सॉरी 2 उतना ज्यादा नहीं है, आपको 1:3 तक जो है रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना होता है 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पे। उसमें कोई आपको लगभग 3 तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यदि 3 तक भी आप एक्सटेंड करेंगे टारगेट, तो आपका वहां पे टारगेट आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर ये पहला रिट्रेसमेंट हुआ, बिना नीचे में देखिए कोई भी फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ भी नहीं बना है, उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि यदि यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करता है, तो ये यहाँ तक आपका जो है, यदि सेकंड ट्रेड यहाँ पे लेते तो यहाँ तक जो है आपका आने की पॉसिबिलिटी होता है 1:1। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ये रेंज का जो लेंथ है वो कितना है, ताकि आपको 1:1 ट्रेड करने में इसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि इसके आसपास भी कहीं ट्रेड लेते हैं। तो ये नहीं है कि आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, इसके नीचे ले लिया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ देखा आपने, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, अब मान के चलिए कि ये थोड़ी देर के लिए नीचे आया, वापस ये ऊपर गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होगा, यदि ये इसके आसपास आप कहीं पे ट्रेड लेते हैं जनरली। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम जो ये रेंज होता है ना, ये रेंज जो होता है, जैसे मान के चलिए कि ये एक रेंज है, तो ये रेंज का जो लगभग 30% 40% होता है ना, जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा, तो अभी इसका 30-40% यहाँ तक आया। ऐसे कंडीशन में यदि कोई रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है, तो हमें एक मतलब कंफर्मेशन मिलता है कि अब ये ब्रेकआउट के बाद ये लेवल तक मार्केट यहाँ तक आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 1:1 का टारगेट जो है आराम से अचीव कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेकर के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यदि मान के चलिए कि ये यहाँ तक भी आ गया और यहाँ पे 1:1 का आपको इसके अंदर यहाँ पे ही मिल रहा है यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपका यहाँ पे आ गया और आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद, आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है, ये पॉइंट में आता है और इससे पहले ही मार्केट नीचे रिवर्स लेता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा याद रखिए कि ऊपर का जो मतलब थोड़ा बहुत आप गैप रख करके चलिए, 10% का ऊपर में जो है गैप रख करके चलिए, ताकि वो 10% में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेड किया, आप देखेंगे यहाँ पे हमने शॉर्ट किया हुआ था इसके, ये जस्ट एग्जैक्ट ये पॉइंट में देखिए, यहाँ से थोड़ा रिस्क ले सकते हैं नीचे 1:1 के लिए। ये मैंने यहाँ पे बोला था कि 1:1 के लिए हम लोग यहाँ तक रिस्क ले सकते हैं। अब देखिए 1:1 का यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो इसका टारगेट कितना आ रहा है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा था, लेकिन यहाँ पे टारगेट 1:1 यहाँ तक ही आ रहा है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे का जो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, ऊपर में जो हमने एंट्री लिया हुआ है, ये यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है और हमने इसके रेक्टेंगल के ऊपर ही 1:1 का हमने टारगेट अचीव किया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाया था कि 1:1 का हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि नीचे का गैप थोड़ा सा रहना चाहिए, ताकि हो सकता है कि आपके लगभग 1:1 के करीब यहाँ पे आए और मार्केट यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाए। तो ये भी संभावना आपको मस्टली वॉच करना पड़ेगा। और देखिए ये इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो यहाँ तक टारगेट लगा दिया, ये रेंज तक, और पता चला मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चले गया, तो उस केस में उनका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखिए रेंज जो आपको ढूंढना है, रेंज
आपको मिनिमम जो है बैंक निफ्टी में मिनिमम आपको लगभग 2% से ऊपर का रेंज होना चाहिए, ठीक है। 2% से ऊपर का रेंज होना चाहिए। यहाँ पे लगभग 1.5% के करीब करीब एक रिट्रेसमेंट होता है 5 मिनट के चार्ट पे। तो 1.5% के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, तो आपका देखिए कि रिट्रेसमेंट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से 1:1 का टारगेट यदि इसके आसपास भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो मिनिमम आपको 2% से ऊपर का यदि ये लेंथ ढूंढते हैं, 2-2.5% के आसपास का रेंज ढूंढते हैं, इसके बाद आप ट्रेड करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वहां से ऊपर भी जाने के चांसेस होते हैं और नीचे भी आने के चांसेस होते हैं कि जैसे आप शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे यदि इधर आपने शॉर्ट किया तो इसके नीचे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होगा कि ये नीचा लेंथ ज्यादा रहेगा, तो यहाँ से आराम से ये धीरे धीरे गिरते 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 जो है यहाँ तक आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, यदि ये इसके आसपास रहा और यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ये पॉइंट तक आया और यहाँ से ऊपर मार्केट चला गया यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए, तो ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पे टारगेट हिट नहीं होगा। तो ट्रेड करने से पहले आप हमेशा चलिए यहाँ पे ये व्यू बना करके कि आप जो यहाँ पे ये रेंज बना रहे हैं वो रेंज के ऊपर भी छोड़ के चलिए और रेंज के नीचे भी छोड़ के चलिए। आपका क्या होगा, आपने एक रेंज तो बना लिया है, ये रेंज तो आपका है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये लेवल आपने यहाँ पे फाइंड कर रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपको जो टारगेट पकड़ना है वो ऊपर से 10% छोड़ देना है और नीचे से 10% छोड़ देना है। इसके बीच में ही ट्रेड करने का आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। यदि इसके बीच में ट्रेड मिलता है आपको तो ट्रेड कीजिए, यदि इसके बीच में ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड मत करिए। ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिएगा कि आपका गैप को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मैंने एक बार एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ से देखिए ये यहाँ पे तो आया, अभी क्या हुआ, अगली बार यहाँ से ही मार्केट यहाँ से ही ऊपर चले गया और यहाँ पे यहाँ से ही ऊपर आ गया। अब वापस अगली बार आया तो इसको टेस्ट किया और फिर ऊपर गया तो यहाँ से थोड़ा ब्रेक करके आपके रेंज को यहाँ पे आया। ऐसे ही कंडीशन मार्केट में होते हैं। तो ये कंडीशन से आपको बचने के लिए ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितने भी मेंबर्स हैं वो इसको ध्यान में रखिए और इसके बेसिस पे आप व्यू क्रिएट करिए। देखिए आप कभी भी सोचेंगे कि मैंने जो ये रेंज बनाया और इस रेंज को मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया और वापस नीचे आ गया, फिर इसी को टेस्ट करके यहाँ पे गया और इसी को टेस्ट करके, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में इसका ब्रेकआउट होता है, कभी इसके नीचे से ही मार्केट आ जाता है, कभी यहाँ से ही मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाएगा। तो वो आपको वहां पे इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट है जो बहुत ही कम लोगों को ये सब चीज समझ में आएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वो एक दो बार देखिए, आधे से ज्यादा लोग तो छोड़ के ही चले गए होंगे अभी तक। 90% लोग जो 10% बचे हुए हैं, सीखिए अच्छे से। ये देखिए ये रेंज है लगभग 4.5% का, इसके बीच में आप ट्रेड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं ड्राइंग करता हूं तो ये देखिए, यदि यहाँ से हम लोग ड्राइंग करें यहाँ पे, तो ये पॉइंट से इसका क्या इशू रहता है, ट्रेडिंग व्यू का कुछ ना कुछ ये अपडेट करते ही रहता है। अभी जैसे देखिए, अभी ये देखिए, अभी ये पॉइंट से अभी देखिए ध्यान से, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे इसके पहले ही मार्केट, और यहाँ पे यदि मैं ड्राइंग करूं ऐसे तो आप देखिए कि ये मार्केट यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट टेस्ट किया, उसके पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। यदि आप ऐसे कंडीशन में यहाँ तक टारगेट लगा करके चलते ये पॉइंट तक, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में आपने A1 आर का है, 1 आर में आपको ऐसा ढूंढना है, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री लिया और आपने देखा कि 1:1 आपको इसके अंदर ही, यहाँ से इसके अंदर ही मुझे चाहिए, ये इतना गैप हम लोग छोड़ देते हैं, इतना गैप हम लोग ऊपर छोड़ देते हैं, हमें इतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे आपका ये जो फॉल्स ब्रेक डाउन होता है, यहाँ सॉरी फॉल्स ब्रेक, यहाँ से जो नीचे आया मार्केट, तो ये आपका यहाँ पे कवर हो जाता। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे, इसका जो लेवल्स होता है, जैसे मान के चलिए फिबोनाची का जो 80% लेवल होता है, यदि 80% कोई स्टॉक रिट्रेसमेंट कर चुका है तो इसका मतलब यह है कि उसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, वो साइडवेज रेंज में आ चुका है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझने में इशू हुआ होगा, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बाद में चल करके वो एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को तो समझ में आएगा। तो ये लगभग 80% के 20% का गैप मैंने यहाँ पे ये इसमें बताया हुआ है, लेकिन 10% का मिनिमम गैप लेकर के चलिए ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे वापस देखिए ये पॉइंट को एग्जैक्ट टेस्ट किया है, तो आपको जैसे मान के चलिए कि इसके बीच में आपने कहीं ट्रेड किया है, तो आपको इतना ही पकड़ के चलना है कि मुझे इतना ही तक में टारगेट चाहिए। ये आपने रेंज बनाया और आपको ये रेंज को मार्केट टेस्ट कर रहा है, आपको क्या करना है, आपको बस इतना बनाना है कि मुझे इतना तक में टारगेट मिलेगा,
तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ये देखिए आपका इतना तक में मार्केट आया, इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा तो जाए, नहीं जाना होगा तो हमें बस हमने क्या किया, रेंज को और अपने आप में छोटा कर लिया, लेकिन ट्रेड यहाँ पे लाइनिंग आपका ये रहेगा, ये आपका व्यू रहेगा। ट्रेड जो आपका होगा वो आपको 10% नीचे ही आपको व्यू बना करके चलना है, ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए आप और भी यहाँ पे पॉइंट्स को जो है एनालिसिस करिए। देखिए बहुत सारे, अभी मैं एग्जैक्ट उस पर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उस पर जाने में थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका जो पार्ट है वो देख लीजिए, ये जो पहले हमने ये रेंज का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो रेंज का एक वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये भी एक रेंज है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में ये देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का लगभग 6% का रेंज है, इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ये कंडीशन में यहाँ पे जो है, अरे ये 1 डे का चार्ट लग गया यहाँ, तो ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये कंडीशन में यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यदि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये लगभग 2% के आसपास का है। तो ये कंडीशन में आप व्यू क्रिएट करके चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए जैसे अब यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ पे ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये पॉइंट्स में आपने इधर मार्किंग कर रखा है कि एग्जैक्ट मुझे यहाँ तक टारगेट चाहिए, पता चला मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। ये देखिए अभी, ये देखिए अभी यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ तक आ गया है, इसके करीब करीब, तो आपको इतना ही रेंज बना करके चलना है। अब यहाँ पे देखिए वही, यहाँ पे देखिए अगले दिन यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स लिया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर गैप छोड़ देना है, थोड़ा सा, जैसे ये रेंज है तो ये यहाँ तक हमें नीचे यदि आता है तो हम लोग यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख करके चलिए दोस्तों, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये बहुत कीमती पॉइंट है और बहुत पावरफुल पॉइंट है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि आपको लगता है, अभी लास्ट तक देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियो वगैरह सब दे रखे हैं, उसको वॉच करिए, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हम लोग एक बड़ा कम्युनिटी यहाँ पे बन सके। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।